ब्लैक ये क्या हो गया? इनका काल लग गया। सारे भाई ये कुछ तो बोलो, क्या नाम है बड़े मोटे? सुनो विधान परावैद्युत तथा ध्वरण, ठीक है नहीं? परावैद्युत अचालक पदार्थ होता है। अचालक जानते हो? जिसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसमें से आयन प्रवाहित नहीं, आयन नहीं होती सर, आयन नहीं होते। नहीं कह रहे हैं। तुमने पता क्या देखा? मैंगो मीठा होता है। मैंगो मीठा होता है सर क्या? हाँ सर, मैंगो मीठा होता है। मीठा होता है। सुनो, परावैद्युत कैसा? परावैद्युत पदार्थ होता है कैसा होता है? अचालक पदार्थ है जिनके अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्रव्यमान वाले रहते हैं। सुनो, परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अणु जो है परमाणु से क्या है? बॉन्ड बनाए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, ठीक है नहीं? बंद बनाए हुए होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? और वो भी कैसे? नॉर्मली नहीं, मजबूती के साथ, दृढ़तापूर्वक, ठीक है नहीं? अभी हम सीखेंगे दृढ़तापूर्वक बॉन्ड कब करेंगे। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित किया जाए तो इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जो ये कह रहा है, जब किसी परावैद्युत को संधारित्र समझते हो? संधारित्र मतलब है कोई चीज जिसमें डाली जाएगी ना, जिस पदार्थ जिस चीज में डाली जा रही है, जिसमें डाली जा रही है वो क्या है? संधारित्र। समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे सपोज करो एक गिलास है, गिलास में पानी डाला जाएगा ना, पानी क्या है? संधारित्र हो जाएगा। पानी के संधारित्र, ठीक है नहीं? और उस गिलास में कितनी चीज आ जाएगी वो उसका संधारण कहलाती है, वो उसकी धारिता भी कहलाती है। बात समझ में आ गई? वो उसकी धारिता कहलाती है। अब सुनो इधर, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है नहीं? और यहाँ वैद्युत क्षेत्र है। जब यहाँ कोई चीज आएगी तो क्या होगा? विपरीत दिशा में हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये हमेशा क्या हो जाएगी? विपरीत। कब होगा? जब यहाँ वैद्युत क्षेत्र है तब। समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो इधर विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित व दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। जो परावैद्युत पदार्थ जो डाला था हमने इसमें, उसका एक सिरा क्या होगा? धनावेशित होगा, तो दूसरा सिरा कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यदि हमने कोई पदार्थ वैद्युत क्षेत्र की मौजूदगी में डाला और वहाँ एक सिरा क्या हो जाएगा? धनावेशित, तो दूसरा सिरा ऋणावेशित। बात समझ में आ रही है? इसके बाद ये कह रहा है, परावैद्युत के प्रत्येक अणु एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है तथा परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। ऐसे परावैद्युत पदार्थ को क्या कहेंगे हम? ध्रुवित पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवित पदार्थ। देखो ध्रुवण तुमने सुना होगा, जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसका कहते हैं ध्रुवण हो गया। ध्रुवण का मतलब कटना। तो
दो पॉइंटों पर या एक चीज पर दो स्तंभों में हो जाना। अब देखना एक ही पदार्थ था, एक जगह धनावेश हो गए, एक जगह तो दो पॉइंटों पर बट गया कि नहीं पूरा पदार्थ, तो उसे कहते हैं ध्रुवण होना। ध्रुवण मतलब बटना, अलग होना, तो इसे क्या कहेंगे हम? ध्रुवित पदार्थ कहेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी, ध्रुवित कहा जाता है बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रयास से परावैद्युत पदार्थ में होने वाली यह क्रिया परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोई बाह्य क्षेत्र के जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये प्रभावित हो रही है। क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। और इसी प्रभावित होने की वजह से इसमें क्या है? अभिक्रिया होना शुरू हो गई, तो इसको क्या कहेंगे हम? ध्रुवण कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवण। बात समझ में आ गई पूरी? देखो सिंपल सी बात थी, क्या थी कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और उस वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करें? कोई पदार्थ को डाल दें, और वो पदार्थ जो डाल दें वो कैसा है? परावैद्युत पदार्थ है। उसके अणुओं से परमाणु बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है नहीं? और जैसे ही उसे हम वैद्युत क्षेत्र की मौजूदगी में रखेंगे तो वहां क्या हो जाएगा? उस पर एक जगह धनावेश, जहाँ धनावेश इकट्ठे होंगे उसके जस्ट विपरीत साइड पर ऋणावेश हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक ऋणावेश है तो जस्ट विपरीत साइड पर धनावेश होगा। बात समझ में आ गई? और तो और यदि बाह्य क्षेत्र, यदि बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस पर प्रभाव डाले, बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस पर प्रभाव डाले और क्या करेंगे? अभिक्रिया करना शुरू करें, अभिक्रिया करना शुरू करें, तब इसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवण कहेंगे। तब हम इसे क्या कहेंगे? ध्रुवण कहेंगे। एनी डाउट? एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आ गई? वालेकुम सलाम।